पढ़ रहा है मगर इसको पानी नहीं पीने दूंगा, क्योंकि इसके दिल में बुग़्ज़ उमर है। वमन काना मुहिब्बन ले अली मुबग़िज़न ले उस्मान ला यस्की है अली। फरमाया कि जिसके दिल में हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत हो, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो, फरमा ला यस्की है अली, अली उसे नहीं पिलाएंगे। कि वो कहे कि मैं उधर तो बुग़्ज़ रखूं और इनसे पानी पी जाऊं, क्योंकि इन सब को रब इतना इल्म देगा कि ये सब के दिलों की हालत जानते होंगे। पानी वो ही पी सकेगा जो चारों से प्यार करने वाला होगा। अब इस सिलसिला में वहां पानी पीने के लिए जिंदगी भर ये प्यार निभाना पड़ेगा हर मरहले पर और अपने अमल से, क्योंकि मा यल्फिज़ु मिन कौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अगर कहीं डेरे पे बैठे हुए कहीं दूर दराज भी कोई बक बक कर दी, फरिश्ते तो लिख रहे हैं, फिर पानी नहीं मिलेगा। इसी सिलसिला में ये मकतूबात शरीफ से एक मकतूबा पेश करना चाहता हूं। किबला मियां साहब ने हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा बार बार किया। हमारी ये सादत है कि हमने अकीदे घड़ने की जरूरत महसूस नहीं की, हमारे सारे लिखे हुए हैं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ के वो एक मकतूब मैं आपके सामने रख रहा हूं जो इंशाअल्लाह दोनों जहां में फायदा देने वाला है। ये मकतूब जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने सरहंद से ये खत लिखा सामाना बस्ती वालों को। सामाना भी इंडिया का एक इलाका है। वहां एक जुर्म हुआ था, उस जुर्म के इजाले के लिए तवज्जो करना। जुर्म क्या हुआ था कि वहां की जो मरकजी मस्जिद थी उसमें ईद के खुतबा के अंदर, ईद कुर्बान के खुतबा में खतीब ने खुलफाए राशिदीन के नाम खुतबे में नहीं लिए थे। यह हादसा हुआ था। आज तो ऐसी बातों को हजम किया जा रहा है, लेकिन मुजद्दिद साहब जिंदा थे। आपने इस पे एक्शन लिया कि मेरे जीते हुए कोई खतीब खुलफाए राशिदीन के नाम छोड़े और फिर सुन्नियों की मस्जिद में ही रहे। आपने फरमाया जिनका है उधर जाए। अगर इसने सुन्नियों की मस्जिद में रहना है तो फिर जुम्मे का खुतबा हो या ईद का खुतबा हो, उस खुतबे में खुलफाए राशिदीन का तज़किरा करना है, 4 यारों का। लिखा है दर नकोश खतीब आजा, खतीब आजा के दर ईद कुर्बान जिक्र खुलफाए राशिदीन रा रदी अल्लाह तआला अन्हुम तरक करदा। उसने खुलफाए राशिदीन का नाम जिक्र नहीं किया था, तर्क किया था। वह आसामी मुतबर्रका इशारा न खांदा। ये फारसी में लिखा कि उसने इनके मुकद्दस नाम नहीं पढ़े। वनी सुनीदा शुद, ये भी सुना गया कि चूं जमे बाऊ तारुज नमूदन बसावो निसियाने खुद एतजार न करदा। कि जब कुछ लोगों ने पूछा कि आपने नाम नहीं लिए, आज ईद पढ़ाई है, खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए, मुजद्दिद साहब फरमाते हैं आगे उसने माजरत भी नहीं की, क्या कि मैं भूल गया था या मुझे याद नहीं रहा, ऐसा नहीं कहा, बल्कि फरमा बतबर्रुद पेश आमदा। आगे वो सरकशी से पेश आया और वगुफ्ता, उसने कहा कि चे शुद अगरचे असामी खुलफाए राशिदीन मजकूरा ना शुदा। आगे अकड़ने लगा क्या हो गया है, अगर मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लिए तो क्या हो गया है। मुजद्दिद साहब ने खत में लिखा कि ये उसका रवैया है। फिर वनी सुनीदा शुद कि अकाबिरो अहाली आ मकाम दरी बाब मुसाहला वर्जीदन, कि वहां के जो चौधरी और नवाब और सादात हैं और काजी हैं उन्होंने भी सुस्ती की है। सुस्ती क्या की है कि बशिद्दतो व गिल्जत बा खतीब बे इंसाफ पेशना आमदन, कि उस बेइंसाफ यानी जालिम खतीब से वहां के बड़े लोगों ने सख्ती नहीं की, सख्ती से पेश नहीं आए।
उसे मस्जिद से नहीं निकाला। क्यों कि मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जिक्र खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अगरचे आज शरायत खुतबा नेस्त वलेकन आज शायर अहले सुन्नत अस। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं मुझे इसलिए ये एक्शन लेना पड़ा है कि खुलफाए राशिदीन का नाम लेना अगरचे खुतबे की शर्त नहीं है, लेकिन सुन्नी होने की निशानी जरूर है। तो सुन्नी होने की निशानियों में मुजद्दिद साहब ने उस वक्त लिखा लेकिन आज शायर अहले सुन्नत अस, कि ये अहले सुन्नत की पहचान है कि सुन्नियों की मस्जिद में, ईदगाह में, जुमे में खुलफाए राशिदीन के नाम लिए जाते हैं। तरक न कुनद आरा बामदो तमर्रुद मगर कसे के दिलश मरीज व बातिनश खबीस। ये मुजद्दिद साहब है, फरमाते हैं फिर ये नाम छोड़ता वही है, दो हाल से खाली नहीं, या तो उसका दिल बीमार है या उसका बातिन खबीस है। दिलश मरीज व बातिनश खबीस, कि अगर भूल के रह जाते तो कोई बात नहीं थी, भूल की तो उसने माजरत नहीं की, वो आगे से अकड़ता है कि क्या हुआ अगर मैंने जिक्र नहीं किए। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं जो इस तरह कहे वो दिल उसका मरीज है या बातिन उसका खबीस है। अगर फर्ज कुनेम के बतासुबु इनाद तरक न करदा बाशद वईद मन तशब्बह बेकौमिन फहुव मिनहुम रा। 6 जवाब खाद गुफ्त। किसी ने कहा कि हो सकता है कि उसने तासुब की वजह से तर्क ना किए हों, तासुब की वजह से अगरचे छोड़े जानबूझ के ही हैं, लेकिन तासुब उसे नहीं था वैसे छोड़ दिए हैं। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं फिर अगर तासुब नहीं था वैसे छोड़े हैं तो एक हदीस फिर भी इसकी गिरफ्त करती है। हदीस में यह है मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत बनाए उन्हीं का होता है। तो फिर इसने उस कौम काली से मुशाबत बनाई है कि जो खुलफाए राशिदीन के नाम नहीं लेती, तो फिर ये उन्हीं का होगा। अब इसका कोई जवाब दो अगर उसने इनाद की वजह से तर्क नहीं की। और फिर फरमाया कि कोई कहता है कि उसने लेने तो थे मगर आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि पहला नंबर किसका है, क्योंकि चारों में से किसी का तो पहले लेना पड़ेगा और अभी उसे ये फैसला नहीं कि पहला किसका है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं इसका भी मैं जवाब देता हूं। अगर दर तकदीम तफजील हजरात शेखैन मुतवक्किफ कि ये दो पहली जो हस्तियां हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इनके मुकद्दम होने, इनके अफजल होने पर उसको तवक्कुफ है, मुनकिर नहीं, तवक्कुफ है, चुप है सिर्फ। तो फरमाते हैं तरीके अहले सुन्नत राफिज़ फिर भी सुन्नी रास्ता छोड़ चुका है। अगर तवक्कुफ करता है इस बारे में कि पहले कौन है, पहला नंबर किसका है, तो फिर फरमाया कि तरीके अहले सुन्नत राफिज़ अगर दर मोहब्बत हजरात खतनैन मुतरद्दिद नीज़ अज़ा लिहक खारिज। कहते अगर 4 का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि जो आखिरी 2 हैं उनमें से किसी एक की मोहब्बत में इसे कुछ गड़बड़ है कि दोनों से करनी है या एक से करनी है। इन हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का फैसला नहीं कर पाया, दोनों की मोहब्बत के बारे में कोई रुकावट है। मुजद्दिद साहब कहते हैं फिर भी सुन्नी नहीं है। अगर पहले 2 की अफजलियत के लिहाज से रुकावट है फिर भी सुन्नी नहीं है। लिहाजा इस वास्ते फरमाया चारों का नाम लेता रहेगा तो ईंटें मस्जिद की गवाही देती रहेगी कि ये पक्का सुन्नी है। लिहाजा ये जो 4 यार कॉन्फ्रेंस है, इस टाइटल को लिखने से, पढ़ने से, इसे सच्चा समझने से, इसमें आप बैठने से तुम्हारा सुन्नी होना कन्फर्म हो रहा है। ये साबित हो रहा है
कि तुम्हारे अंदर कोई मरोड़ नहीं, ना हजरत सिद्दीक अकबर के पहले नंबर के बारे में मरोड़ है, ना मौला अली के प्यार के बारे में मरोड़ है। यानी पहली जो दो हस्तियां हैं उनकी अव्वलियत और उनकी अफजलियत, और फिर जो आखिरी दो हस्तियां हैं चूंकि हुब्बुल खतनैन, जो दोनों दामाद हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी मोहब्बत सुन्नी होने की अलामत है और उसके बारे में भी तुम्हारे दिल बाग बाग है। लिहाजा मैं एक बार फिर इन भाइयों को हदिया तबरीक पेश करता हूं कि ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, इसे जारी रहना चाहिए और दूसरे लोगों को भी ये अपने देहातों में भी ये सिलसिला आम करना चाहिए, ताकि हक चार यार की जो मुकद्दस फिजा है, जिससे बंदे की सुन्नियत का ऐलान होता है और जन्नत कन्फर्म होती है, अल्लाह ताला बार बार ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।